वेलकम एवरीबॉडी। आइए दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं पोजिशनल ट्रेडिंग के इस वीडियो में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने चार्ट सीखे हुए हैं। हम सब लोगों ने चार्ट्स की ट्रेनिंग साथ में ली है। आज हम लोग वापस बेसिक्स पे आ जाते हैं कि चार्ट का उपयोग करके हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करेंगे। राइट, सो आर यू ऑल आर रेडी विथ मी? कम ऑन। नंबर वन थिंग, सबसे पहली चीज दोस्तों, बेसिक में हमने क्या सीखी थी? फंड मैनेजमेंट। करेक्ट। हम लोग चार्ट ढूंढे, हम लोग अच्छे स्टॉक ढूंढे, उससे पहले यह जरूरी है कि हम हमारा फंड पहले मैनेज करें। व्हाट इज फंड मैनेजमेंट? अगर मेरे पास 100 रुपीस है, ये 100% जो भी पैसा मेरे पास है, उसमें से वो पैसे जो मुझे कभी भी काम लगने वाले हैं, वो पैसे को मुझे लिक्विड फंड में सबसे पहले इन्वेस्ट कर देने चाहिए। राइट, ट्रेडिंग करने से भी पहले। राइट, लोग जनरली मैंने देखा है स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, उनकी कैपेसिटी से भी ज्यादा पैसा लगाते हैं, बहुत एक्सपोजर्स लेते हैं और वो एक्सपोजर्स की वजह से उन्हें लॉस सहन करना पड़ता है। फ्रेंड्स, मेरा कहना है एक्सपोजर तो दूर की बात है, कैपेसिटी जितनी है मेरी, उतना भी पैसा मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है पूरा। अगर मेरे पास ये 100% फंड है, मुझे उसमें से कुछ फंड लिक्विड फंड के लिए एलोकेट कर देना चाहिए, ताकि जब भी मुझे पैसे की जरूरत हो उस समय मुझे ये लिक्विड फंड काम लगे। सेकंड पार्ट आना चाहिए वेल्थ की तरफ। वेल्थ मीन्स वो ड्रीम जो मैं पूरा करना चाहता हूं, वो बड़े ड्रीम्स, वो कौन पूरा कर सकता है? वेल्थ क्रिएशन। फ्रेंड्स, वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत बड़े पैसे की जरूरत नहीं होती है। वो छोटी छोटी सेविंग्स जो हम लोग वेल्थ क्रिएट करने के लिए करते हैं, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर फ्रॉम नाउ, वो वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। तो मुझे अभी से प्लानिंग करना होगा कि मैं वेल्थ में कितना पैसा आज मेरा एलोकेट करता हूं, और कुछ पैसा अब मैं इन्वेस्ट करूंगा पोजिशनल ट्रेडिंग में। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, लिक्विड का जो पैसा है ये जरूरत पे काम लगेगा। वेल्थ में जो हमने इन्वेस्ट किया है ये ड्रीम्स पूरे करने में काम लगेंगे, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। और पोजिशनल ट्रेडिंग का जो पैसा है वो मुझे इस साल जो मुझे पैसे की जरूरत है उसमें काम लगेगा। ये साल आज मान लो अगर मैंने 2 लाख रुपया पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्ट किया है, तो ये पोजिशनल ट्रेडिंग में से मुझे पैसे मिलेंगे जो मैं शॉर्ट टर्म गोल पूरा करने के लिए मैं काम पे लगा सकता हूं। करेक्ट। सो अभी ये मानता हूं कि आपने एलोकेट कर दिए हैं पैसे लिक्विड में, आपने एलोकेट कर दिए पैसे वेल्थ क्रिएशन के लिए, और जो पैसे आपने पोजिशनल ट्रेडिंग यानी शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए एलोकेट किए हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। राइट, जस्ट अ मिनट। अब जब हम पोजिशनल ट्रेडिंग की चर्चा करेंगे, ध्यान रखिएगा, फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग नंबर वन थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट। पहले हमने क्या किया? फंड मैनेजमेंट। नाउ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेज करना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया कि भाई मुझे ट्रेडिंग करना है, और वो कुछ काम ऐसे करते हैं कि 5 या 6 ट्रेड में ही वो 1 लाख रुपए खत्म करके आ जाता है, और फिर वो डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट डेंजर है, मुझे स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना है। क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, जब बाजार नेगेटिव होता है, जब बाजार रोज गिर रहा होता है, उस समय वो लोग अंदर नहीं होते, उस समय उन्होंने पैसा नहीं लगाया होता है, क्योंकि हर जगह न्यूज नेगेटिव होते हैं। जब बाजार पॉजिटिव होता है, यानी बाजार एक ऊंचाई पे आ गया होता है, तो पूरी दुनिया आती है इन्वेस्ट करने के लिए, और बाजार वहां से जैसा टूटता है इन लोगों को लॉस होता है। फ्रेंड्स, ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। करेक्ट। सो वी शुड मैनेज अवर रिस्क। ये रिस्क मैनेज दोस्तों कैसा करेंगे? रिस्क मैनेजमेंट का ये मतलब है कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट अच्छा चलता है तो पैसे हमारे पास आने चाहिए, पर बाजार हमारे सोचने से भी उल्टा होता है। हमने जो एक्सपेक्ट किया है उससे अगर बाजार उल्टा भी जाए तो भी हमारे पैसे खत्म नहीं होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज रिस्क मैनेजमेंट। राइट, आप एक्सपेक्ट करते हो ऐसा होता है, देन गुड। आप एक्सपेक्ट करते हो ऐसा नहीं होता है, देन वेरी गुड। उससे भी हमारे फंड को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये कैसे कर सकते हैं दोस्तों? आइए
रिस्क मैनेज करने के लिए जो मैंने आपको बताया कि लोगों की तरह बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं लेना है, रातों रात कमाने की कोई जरूर नहीं है। जितना फंड है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए उतने फंड से मुझे काम करना है, करेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख रुपीस पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्ट किए हैं। आपके 10,000 रुपए हो सकते हैं, आपके 1 करोड़ हो सकते हैं, आपके 10 करोड़ हो सकते हैं, जो XYZ अमाउंट हो आपकी। कोई भी जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है उसको डिवाइड बाय 20 कर दीजिए। डिवाइड बाय 20 का क्या मतलब है? डिवाइड बाय 20 यानी कितना आंसर आया? 5,000। कोई भी एक स्टॉक में मुझे 5,000 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है अगर मैंने 1 लाख रुपया पोजिशनल ट्रेडिंग में डाला है तो। क्यों? आप बोलोगे प्लीज भाई 5,000 में तो क्या मिलेगा, राइट? मैंने आपको पहले बताया रिस्क मैनेजमेंट इज मोस्ट नेसेसरी थिंग। क्यों? 25-25 हजार के मैं 4 स्टॉक लेता हूं। मान लीजिए सिर्फ 4 स्टॉक में मैंने मेरा पूरा पैसा लगाया है और आपने सोचा था उससे उल्टा हुआ और ये 4 स्टॉक ने आपको धोखा दिया, तो आपके बहुत बड़े अमाउंट को झटका लग सकता है। प्लानिंग ऐसा करना है कि आपने 20 अलग अलग स्टॉक में डिवाइड किया है, आपने सोचा था उससे उल्टा हुआ, कंटिन्यू आपके 4 स्टॉक 0 हो गए, मान लीजिए 0 हो गए, लॉस की बात नहीं कर रहा हूं, 5,000 4 स्टॉक आपके चले गए तो भी 20,000 का नुकसान हुआ आपको। आपने इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपया, 20,000 गए हैं, 80,000 है, पैसा है तो वो बढ़ने वाला है। अगर पैसा खाली कर दिया तो फिर दूसरा पैसे कमाने की जरूरत पड़ेगी, राइट? पैसा कभी भी खाली नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसके लिए मुझे रिस्क मैनेज करना होगा एंड माय रिस्क मैनेजमेंट में क्या आएगा मेरे? डिवाइड बाय 20। मान लो मैंने काम किया, 1 में गलत हुआ, 2 में गलत हुआ, 3 में गलत हुआ, कंटिन्यू आपका नसीब बहुत अच्छा है, 4 में गलत हो गए तो भी इससे फंड को दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। दिस इज रिस्क मैनेजमेंट। नेवर नेवर एवर बहुत बड़ा रिस्क कभी मत ले लीजिएगा, राइट? फंड को डिवाइड बाय 20 कर लीजिएगा और फिर स्टॉक की बात करेंगे अभी हम लोग, करेक्ट? ओके। अब आपने प्लानिंग कर दिया है कि भाई मैं 5,000 रुपया एक स्टॉक में लगाने वाला हूं अगर 1 लाख रुपया है तो। अगर मेरे पास 10 लाख रुपया मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग के डाला है तो मैं 50,000 रुपीज सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा। अब स्टेप 3 क्या बनता है? मैं अच्छे अच्छे स्टॉक ढूंढूं कि जिसमें से मैं कमाई करूंगा, राइट? तो मुझे थोड़े स्टॉक की पैटर्न देखनी होगी, राइट? आप लोगों ने चार्ट सीखे हैं इसलिए मैं आपको वापस बेसिक पे ला देता हूं। चार्ट्स में हमेशा KISS किस याद रखिएगा। दिस मीन्स कीप इट सिंपल एंड स्वीट। चार्ट्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत कर दीजिएगा। मैंने देखे हैं बहुत से लोगों के चार्ट, उन्होंने चार्ट खोला है, नीचे और एक इंडिकेटर है, तीसरा और एक इंडिकेटर है, पूरे 20 इंडिकेटर से उन्होंने चार्ट भरा हुआ है और फिर वो कंफ्यूज है। उनको तो वर्ल्ड का नक्शा दिखता है फिर कि इसमें इंडिया कहां से ढूंढे, राइट? दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। मैं खुद कभी भी बहुत से इंडिकेटर काम में नहीं लेता हूं, हमेशा कीप इट सिंपल एंड स्वीट। किस तरह से रखेंगे देखिए, उसके लिए थोड़ी पैटर्न हम लोग समझ लेते हैं, राइट? आप लोगों ने समझी हुई है, मैं जस्ट आपका बेसिक रिवाइज करता हूं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो भी बाजार कौन से लेवल पे है, ये लेवल पे बेसिक्स हमेशा याद रखने होंगे हमें, राइट? ओके, सही। व्हाट आर द बेसिक्स? स्टॉक कैसे चलते हैं? एक ऐसे प्रकार के शेयर होते हैं, शेयर हमेशा ऐसे चलते हैं। आपने कोई शेयर देखा तो कभी ऐसे चलता है सीधी लाइन में? वॉलेटाइल होते हैं शेयर। तो शेयर हमेशा चलेंगे अप डाउन्स में चलेंगे। क्यों ऐसे चलेंगे? क्योंकि शेयर की एक फिक्स अर्निंग है, वो शेयर की कंपनी की। ये XYZ कंपनी है, ये मिडल जो लाइन है, ये लाइन उनकी अर्निंग है। तो हमेशा अर्निंग से जब अच्छा माहौल होता है तो वो अर्निंग से महंगा हो जाता है शेयर, और जब खराब माहौल होता है वो अर्निंग से सस्ता हो जाता है। तो अच्छे माहौल खराब माहौल के बीच में इसका भाव अप डाउन आता रहता है। तो मेजर स्टॉक
इसी तरह से चलते हैं। ये जो रेंज है, इस रेंज को तोड़ते कब है, ये रेंज टूटती कब है? जब अगर इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन ये अर्निंग के हिसाब से है तो भाव भी ऐसा ही रहता है। इसमें प्लस माइनस तब होता है जब इन्वेस्टर्स इनकी अर्निंग कुछ और सोचते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए यही XYZ स्टॉक जो ये आज ये अर्निंग से चल रहा है, उनकी कमाई कंपनी की ये है EPS, राइट। अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनी की अर्निंग बढ़ने वाली है तो ये जो रेंज है, ये रेंज कैसी हो जाएगी? अप, राइट। कैसे चलता है मैं आपको बताऊं। अब तक ये शेयर कुछ इस तरह से चलता था। अब जब कंपनी की अर्निंग एक्सपेक्टेड है कि बढ़ने वाली है तो ये शेयर देता है ब्रेक आउट। क्या कहते हैं इसको? ब्रेक आउट, राइट। सो दिस इज ब्रेक आउट। अब एक बार आपके शेयर ने ब्रेकआउट दिया, फिर जो प्राइस इन्वेस्टर्स को महंगी लगती थी वो तो उनका बहुत अच्छा सपोर्ट हो जाता है। क्या होता है स्टॉक में? फिर वो ये अर्निंग का सपोर्ट लेते लेते एक रेंज में वापस आ जाता है। फिर अगेन न्यू अर्निंग, न्यू एक्सपेक्टेशन, न्यू ब्रेकआउट। ये क्या हुआ? कुछ समय के बाद और एक रेंज में आ गया। तो स्टॉक रेंज में चलते हैं। ये उनकी पुरानी रेंज थी, अर्निंग बढ़ी, ये नई रेंज हो गई, ये अर्निंग बढ़ी है, तीसरी रेंज हो गई, राइट। सो एक शेयर होते हैं जिनकी अर्निंग बढ़ती जाती है और शेयर भी उनके साथ बढ़ते जाते हैं। लेट मी शो यू अदर टाइप ऑफ शेयर्स। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनकी ये अर्निंग है, लोगों को लगता है कि मैं नीचे के भाव से ही ले रहा हूं, राइट। अर्निंग घटी और शेयर टूट जाता है। फिर क्या होता है? कभी भी कोई शेयर टूटने के बाद वापस वो एक रेंज में आ जाता है, वो एक रेंज में कुछ समय तक घूमता जाएगा। जो लोग दोस्तों ऐसे शेयर्स को बाय करेंगे उनका नक्की है कि ये तीसरे टाइम पे अलग दूसरा ब्रेकडाउन देगा और ये और एक रेंज में आ जाएगा। जिन्होंने यहां पे लिया हुआ है उनका भाव दूसरी बार नहीं आता है, जिन्होंने यहां पे लिया हुआ है उनका भी भाव तीसरी बार नहीं आता है। यानी लोग एवरेज करते रहते हैं और इन स्टॉक में उनको उनके पुराने भाव कभी नहीं दिखते। दिस आर डेंजरस टाइप ऑफ स्टॉक्स। ऐसे स्टॉक से दूर रहो। क्लियर है? हमने ये चीज सीखी हुई थी चार्ट्स में, राइट, कि कौन से प्रकार के शेयर चलते हैं। एक शेयर एक रेंज में चला, नया ब्रेकआउट दिया, फिर एक रेंज में चला। हमें ऐसे शेयर इकट्ठे करने चाहिए। कहां से इकट्ठे करने चाहिए? आइदर जैसे रिसेंट ब्रेकआउट दिया है वो लेवल पे। अगर आपके स्टॉक ने रैली कर दी है तो जब करेक्शन मोड पे आते हैं तो ये लेवल पे मुझे इकट्ठे करते रहने चाहिए, राइट। फर्स्ट टाइप ऑफ स्टॉक डेंजरस स्टॉक, इनसे हमें दूर रहना होगा। इनको नीचे के भाव से भी हमें इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। दिस आर सेकंड टाइप ऑफ स्टॉक जो एक रेंज में रहते हैं, रैली करते हैं, वापस रेंज में आ गए। जब भी ये रेंज में आते हैं वी कैन एक्यूमुलेट दिस स्टॉक, राइट। ये स्टॉक अगर मैं ये चार्ट को आपको थोड़ा जूम करके बताऊं तो ये स्टॉक दिखते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक रेंज में चले, इन्होंने ब्रेकआउट दिया, वापस ये एक रेंज में आ गए, तो हमें कहां पे इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए? एट दिस रेट, राइट। अब ये रेट पे लेने के लिए मुझे कोई MACD, स्टॉकेस्टिक या कॉम्प्लिकेटेड दुनिया भर के इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल चार्ट। दिस आर गुड स्टॉक्स जिन्होंने एक रेंज के बाद ब्रेकआउट दिया हुआ है। ब्रेकआउट के बाद वापस क्या आएगा? मेंटल प्रिपेयर रहिए। जब आप लोग फुल रैली में मुझे पूछते हो मैं कहां बाय करूं, तो रैली में बाय इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हर रैली के बाद क्या आता है? एक रेंज का पीरियड। हमें उस रेंज में लोअर रेंज पे बाय करने चाहिए। अगर आप इन स्टॉक को लोअर रेंज पे बाय करते हो तो यहां पे आपको सेलिंग के मौके मिलते हैं, करेक्ट। दिस इज अ सिंपल पोजिशनल ट्रेड मेथड। अगर हम लोग उल्टा काम करते हैं, जो
स्टॉक एक रेंज में था, ब्रेक डाउन दिया, और वो स्टॉक अभी रेंज में है, उसको लेने जाएंगे तो क्या होगा, तीसरी बार और एक ब्रेक डाउन होगा और हमारे पिछले शेयर सब फंस जाएंगे, राइट? सो कीप इट सिंपल एंड स्वीट, बाय दो स्टॉक विच आर इन गुड मोड। ये अच्छे इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि इनकी अर्निंग अच्छी है। जिनकी अर्निंग हर साल घटती जाती है वो बरसों तक नए नए ब्रेकडाउन देते रहते हैं और इन्वेस्टर्स के पैसे डुबाते रहते हैं। अच्छे शेयर्स इन्वेस्टर के पैसे बढ़ाते रहते हैं, राइट? तो करेक्शन में जो अच्छे स्टॉक है मैं उसके ऊपर भी आ जाता हूं कि मान लीजिए आपका जो शेयर है वो रैली करने के बाद ये रेंज पे अभी चल रहा है, तो हमें जब भी मार्केट अच्छा होगा तब हम लोग यही लेवल पे होंगे, राइट? ऊपरे हायर रेंज पे अगर हम लोग बाय करेंगे और बाजार जब टूटता है तो आपका शेयर नीचे आ जाएगा, तो फिर लॉस होगा कि नहीं अपने को? इसीलिए रैली में बाइंग अवॉइड कीजिए दोस्तों। रैली होती है, थोड़ा शांति रखिए। जब भी बाजार फॉल देता है आप पहले से प्लान बना के रखिए कि मुझे बाय करना है ये रेंज के ऊपर, करेक्ट? सो आई विल ऑलवेज बाय ड्यूरिंग फॉल्स एंड अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज, राइट फ्रेंड्स? क्लियर है इतनी चीजें? जो 32% के जो हम लोग आपको चार्ट्स देते हैं, जो 64% के चार्ट्स देते हैं, वो इसके हिसाब से ही है, राइट? आप लोग सीखे हुए हो, ये बेसिक्स दोस्तों नहीं भूलिएगा। डिसिप्लिन मेंटेन रखिएगा, बाइंग यही रेंज पे करनी है, और डिसिप्लिन का मतलब है कि अगर स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस में आपको सेल करना है। तो 20 में से 20 में से 4 में लॉस के चांसेस होंगे। भले कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहे हैं पर बाजार टूटेगा तो सबके स्टॉप लॉस आएंगे। सो बी प्रिपेयर, 4 stocks are going to create loss for you, but 16 will be good for you, right? इसी तरह से अगर हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते जाएंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है, you will earn a good money, right? वर्कशॉप में दोस्तों आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।